सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर महे समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। मलार महला चौथा जिन कहियर बस्यो मेरा सतगुर ते संत भले भल पात। तिन देखे मेरा मन बिगसै हाँ तिन कह सद बल जात। ज्ञानी हरे बोलो दिन रात। तिन की तृष्णा भूख सब उतरी जो गुरमत राम रस खात रहा। हर के दास साध सखा जन जिन मिलिया लह जाए परात। ज्यों जल दुध पिन पिन काढ़ चुन हंसुला त्यों देही ते चुन काढ़ साधु हाँ मैं तात। जिनके प्रीत नाही हर हृदय ते कपटी नार
नित कपट कमात तिनका क्या कोई दे खवाल ओए आप बीज आपे ही खात हर का चिन्ह सोई हर जन का हर आपे जन्म आप रखात तन तन गुरु नानक समदर्शी जिन निंदा उस्तत तरी तरात हर का चिन्ह सोई हर जन का हर आपे जन्म आप रखात तन तन गुरु नानक समदर्शी जिन निंदा उस्तत तरी तरात। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो 1264 अंग ते दर्ज है, इस शब्द की विचार भाई बलदेव सिंह जी लुधियाने वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का धन्यवाद। गुरुद्वारा बाला साहब जो 550 बिस्तरियां का हॉस्पिटल बन रहा है, उसकी सेवा जथेदार बाबा बच्चन सिंह जी करवा रहे हैं। इस सेवा के वास्ते समान जमाया आप जी बाबा जी नूं पहुँचाओ ताकि ये मानवता दा मनुखता दा सेवा दा बहुत वड्डा एक स्थान जिहड़ा है वो तैयार हो सके। वैसाखी दे पूर्व समय पाकिस्तान विचले गुरधामां दी यात्रा वास्ते जथा जो जाना है, 15 फरवरी तो पहला जान वालियां नूं बेनती है कि वह अपना पासपोर्ट, 4 फोटो, 200 रुपया वीजा फीस अते अपनी आईडी की कापी गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जमा करा दिओ ताकि यात्रा का ठीक योग प्रबंध किया जा सके। आओ अगले समय वास्ते गुरबानी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी तू ठाकुरो बैरागुरु मैं जे ही कण चेरी राम तू सागरो रत्नागरो हूँ सार न जाना तेरी राम सार न जाना तू वड दाना कर मेहरमत साईं कृपा की जय सा मत दी जय 8 पहर तुद त्याई
तू सुल्तान कहाँ हूँ मियाँ, तेरी कवन वडाई। जो तू देहे सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाई। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाऊ ना जाने मेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाऊ ना जाने मेरा। सर्ब कला समर्थ सतगुरु, चावर छत्र तख्त दे मालक, बाणी दे बोहित, ब्रह्म ज्ञान दे सागर, जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच सुभाईमान, बाला प्रीतम सतगुरु हरकिशन साहिब जी के इस पावन स्थान ते बैठ के ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਗ ਘੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। परमात्मा ने ये जो धरती बनाई है, सृष्टि बनाई है, इसका कोई मकसद है। जिथे समुचे ब्रह्मांड दे अंदर ये धरती सब तो उत्तम थां है। धरती वर्गा होर कोई प्लैनेट नहीं है, सब तो उत्तम थां केवल धरती है। जिहड़ा मनुख धरती ते रह के प्रसन्न नहीं है, वो किते भी प्रसन्न नहीं रह सकता। इस धरती ते सब तो उत्तम जिंदगी मनुख दी है, मनुख तो उत्तम होर कोई नहीं है। जब आप गुरबाणी पढ़ते हैं, सतगुरु जी के बचन के इस देही को सिमरें देव सा देही पज हर की सेव। मनुखा देही ਲਈ देवते भी तरसते ने, जिन्होंने मनुख पूजता है वो लोग तरसते ने कि मनुखा देही सानू मिले। मनुखा देही का मकसद बड़ा महान है। रोज आप बचन पढ़ते, भई प्राप्त मानुख देहरिया गोबिंद मिलन की यह तेरी बरीआ। गोबिंद नू परमात्मा का मिलन अगर हो सकता है तो केवल मनुखा देही अंदर हो सकता है। परमात्मा की ये मौज है, परमात्मा ने खेड बनाई है। मनुख इस धरती ते आया है परमात्मा च विलीन होने के लिए। हुण परमात्मा निराकार है, परमात्मा का कोई रूप नहीं, रंग नहीं, चक्र नहीं, चिन्ह नहीं, जात नहीं, पात नहीं। गुरु के बचन के रूप न रेख न रंग के छित्रे हो गुण ते प्रभ भिन्न। वो परमात्मा तिना गुणा तो रहत है। ये आकार वाला मनुख निराकार विच किवें विलीन होवे, किवें उहदे नाल मिलन होवे। अज दा जो पवित्र मुखवाक आपां श्रवण कीता है, इस अंदर गुरु रामदास जी ने बड़े प्यारे बचन कहे ने कि परमात्मा नाल मिलन होना है, मनुख वाहिगुरू जी दा सिमरन करे। सिमरन करदियां मिलन किवें होना है कि सिमरन करदियां करदियां मनुख सुरत करके उस लैवल ते पहुंच जाता है जिन्हों आपां संत कहने। राजनीति की दुनिया च अपने मुल्क अंदर सब तो वड्डा रुतबा है राष्ट्रपति का, होर बड़े ने छोटे पर सब तो उच्चा रुतबा है राष्ट्रपति का। अध्यात्मक जगत अंदर जदों को मनुख परमात्मा के प्यार जुड़ के सुरत करके उच्चा उठदा है, ते अध्यात्मक मंडल का सब तो वड्डा रुतबा जिन्हों आपां संत कहने। संत किसी भेख नूं नहीं कहा जाता, संत किसी थां ते बैठण नाल बंदा नहीं बनता। संत एक सुरत की वो अवस्था है जिथे पहुंच के मनुख रब वर्गा बन जाता है। रब विच ते उहदे विच कोई भेद ही नहीं रह जाता। जब आप गुरबाणी पढ़ते, सतगुरु जी कहते संत अनंत है अंतर नहीं। संत विच ते अनंत विच कोई अंतर नहीं रहिंदा।
गुरबाणी कहती ब्रह्म में जन जन्मे पार ब्रह्म एक है आप नहीं कस भरम। जन ते पार ब्रह्म एक रूप हो जाती ने। ये वो अवस्था है जिथे जाके आप कहने कि मनुख तो रब वर्गा ही है। परमात्मा ने यह धरती बनाई ही रब वर्गे बन दे दी है। इवें कह लो कि परमात्मा ने धरती बनाई कि हर मनुख संत बने। अफसोस की गल कि संत बनना हर कोई चाहता, अखाउना हर कोई चाहता है, पर जो संत जीवन की कला है ਜਾਂ पद्धर है उसनों को मानना नहीं चाहता। धरती ते हर चीज की नकल चल पई है। ਆਪਾਂ देखते हैं मनुख ने फुल भी नकली बना लिए, दुध भी नकली बना लिया, पनीर नकली बना लिया, खोवा नकली बना लिया। राजनीति की दुनिया च भी नकल चल पई, धर्म की दुनिया अंदर भी नकल चल पई, उत्थे भी नकली संत बड़े मिल जाणगे। गुरबाणी विच संत शब्द का बहुत वड्डा सत्कार है, संत की बड़ी चर्चा की है। पर सतगुरु जी ने किते किते जाके सानू सुचेत भी किया कि ऐसे संत ना मोको भावें डाला सो पेड़ा गटकावें, कि इहो जे पखंडियां की लोड़ नहीं है। इहो जे बनारस के ठग भी हो सकते हैं। आप देखते हैं बगला ते हंस दोवें इक्को जिहे ने, रंग करके आकार करके, पर उन्होंने बिरती विच फर्क हुंदा है। बिल्कुल इस तरह धर्म की दुनिया के अंदर भी आप देखते संत ते असंत देखने को दोवें इक्को जिहे नजर आउंदे ने। संत की पहचान करनी औखी हो जाती कई बार जिग्यासू दे लई, क्योंकि नकल चीज जिहड़ी वो ज्यादा चमकती है। गुरबाणी कहती कि परमात्मा ने यह धरती बनाई ही संत बनने के लिए। संत हेत प्रभ त्रिभुवन धारे, यह जिहड़े तिन्ने भवन बनाए ने ये संत हेत दर्थ के संत बन लिए बनाए ने। ओवं गुरमुख कीओ आकारा, उस परमात्मा ने यह आकार बनाया गुरमुख बनने के लिए। गुरमुख कह लीए, संत कह लीए, ब्रह्मज्ञानी कह लीए, ये सारे बराबर के अर्थ ने। ते गुरबाणी कहती कि यह धरती बनाई है संत बन ली, रब विच लिवलीन होने लई, रब का रूप बनने दे लई। ते रब का रूप बनने दे लई जुगत है वाहिगुरु जी का सिमरन, वाहिगुरु जी की बंदगी। असी दुनियावी तौर पर कोई विद्या पढ़ते हैं ना, विद्या पढ़दे मनुख ज्ञानवान हो ही जाता है। आप देखते कोई पढ़ के डॉक्टर बन जाता है, कोई पढ़ के इंजीनियर बन जाता है, कोई पढ़ के विद्वान बन जाता है, कोई पढ़ के संगीतकार दी संगीत की दुनिया चलिया जाता है। जिन्हें जिन्हें कोई मेहनत करता है उन्ना ही वो दुनियावी तौर पर विद्यक खेत्र के अंदर प्राप्तियां करी जाते हैं, और वो प्राप्ति सानू नजर आती है। कोई पढ़ के डॉक्टर बनया सानू पता लगता है कि डॉक्टर बन गए, कोई इंजीनियर बन गया वो कम्मां तो पता लगता है कि इंजीनियर बन गए। जिवें दुनियावी तौर पर असीं विद्या पढ़ते हैं, विद्या पढ़दे कुछ ना कुछ बन जाते हैं। शरीरक तौर पर असीं कोई खुराक खाते हैं, मनुख शरीरक तौर पर तंदुरुस्त हो जाता है। बिल्कुल जो अध्यात्मक जगत अंदर विचरांगे, परमात्मा के प्यार च विचरांगे, तो साडी सुरत भी जिहड़ी उच्ची उठेगी, यकीनन उच्ची उठेगी। उसका रिजल्ट यह है जो मन करके वाहिगुरु जी के प्यार में जुड़ते, सुरत करके संत बन जाते। मात पिता के तत्व तो जो बनता उन्होंने आपां सुत कहने, पुत्र कहने, बच्चा कहने। आत्मा ते परमात्मा दे मेल तो जो अवस्था पैदा होंदी उन्होंने संत कहा जाता है। संत एक अवस्था है, एक जीवन का पद्धर है, जिथे पहुंच के मनुख जिहड़ा है वो रब वर्गा बन जाता है। गुरबाणी विच सतगुरु जी ने संत की व्याख्या बड़े थावां ते कीती है। जिन्ना सास गिरास न विसरै, हर नामा मन मंत, धन से सही नानका पूरन सोई संत। मारू राग विच गुरु अर्जन देव जी के बड़े प्यारे बचन ने। मन रे राम रो नित नीत, सतगुरु जी इत्थे आके कहंदे कि सुन संतना की रीत। रब दे प्यारियां दी रीति की है, जीवन का ढंग की है। सतगुरु जी ने उदाहरण दी, शस्त्र तीखण काट डारियो, मने ना कीनो रोस, काज ओआ को ले सवारियो, तिल ना दीनो दोष। कहने लगे जिवें एक दरख्त हुंदा है ना, दरख्त नूं किसी ने वढ दिता तेज हथियार दे नाल, दरख्त ने कोई गिला नहीं कीता। दरख्त नूं वढ के उहदी बेड़ी बनाई, बेड़ी ते जिहड़ा बैठा ना पैर रख के उन्होंने मिध रहा, लेकिन बेड़ी उन्होंने समुद्र तो पार कर दिंदी है, दरिया तो पार कर दिंदी है। संत का सुभाव एक दरख्त दे नाल तुलना की है। जिवें दरख्त किसी दे नाल कोई गिला नहीं करता, कोई वट्टे मारदा तां वी फल उहनूं दिंदा है। संत की तुलना सतगुरु जी ने सूरज नाल कीती है, संत की तुलना सतगुरु जी ने धरती नाल कीती है। जिवें धरती का धीरज है, कोई उहदे ते चंदन मिली जाए उन्होंने कोई खुशी नहीं है, कोई उत्ते गंदगी पाई जाए उन्होंने कोई गिला नहीं है, सारे नाल बराबर व्यवहार करती है। सूरज सारे नाल बराबर व्यवहार करता है।
ਹਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਰੋਤ ਦੇਖੀਏ। ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹਵਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਧਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੰਦ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਅੱਗ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਥਮੀ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੋ ਹਰ ਪਾਸਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਰਹਿਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦਾ ਹਵਾ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਤਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ 8 ਪੈਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਮਾਨੇ। ਸੰਤ ਰਹਿਤ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹੁਆ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਵਰਤਨ ਜਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਤਰੂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਰੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਮਿਟ ਕੇ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਾਧ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਨ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਮੋਲ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮਲਾਰ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਨ ਕੈ ਹੀ ਅਰੈ ਬਸਿਓ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਤੇ ਸੰਤ ਭਲੇ ਭਲ ਭਾਂਤ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 1264 ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰੇ, ਗਿਆਨੀ ਹਰ ਬੋਲੋ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ, ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ। ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨਵਾਨ। ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਏ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ।
परमात्मा नूं याद करन दी जदों गल आउंदी है, कई लोकां दे मन च इह ख्याल है कि जे दुनियावी काम करांगे शायद रब चेते नहीं रहेगा, वो काम कर छड्ड दिंदे ने। ते साडे मनां च इह भरम है कि जिहड़े घरां तो भज्जे शायद वो ज्यादा बंदगी करदे होणगे, जिहड़े कामकार तो वखरे हो गए शायद वो ज्यादा बंदगी करदे होणगे। लेकिन गुरमत ने सानू एक बड़ा प्यारा मार्ग दिता। गुरबाणी कहती परमात्मा करता पुरख है, जगत नूं करन वाला, जगत दा क्रिएटर है, किरत करदा है। ते रब दा बनाया मनुख भी कोई किरत करे, किरत तो भज्जिया कोई रब दा सिमरन नहीं कर सकता। जदों कोई मनुख अपनी किरत करदा है ना, ईमानदारी दे नाल परमात्मा दे प्यार जुड़ के उहदी किरत ही बंदगी बन जाती है। सतगुरु जी ने गल कही है, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल, हत्थां पैरां नाल किरत भी कर सुरत रब नाल जोड़। गुरु साहब जी आप किरती होए ने। गुरु नानक साहब जी ने आप सारी किरत की, हल भी वाया है, दुकान की है, व्यापार किया है, नौकरी भी की है। और गुरबाणी च हर तरह के किरती नूं सतगुरु जी ने उपदेश दिता। और गुरबाणी में सतगुरु जी ने गुरबाणी अंकित ही किरतियां दी कीती है, किरतियां दी बाणी अंकित की सतगुरु जी ने। इहदा मतलब कि किरत करदे रब दे प्यार जुड़ना। किरत नूं छड्ड के कोई बंदा रब दे प्यार च नहीं जुड़ सकता। कई बार असीं सोचते हैं कि काम धंधे जिहड़े ने बड़ा बोझ आ, आपां रब नाल नहीं जुड़ सकते। ये दरअसल साडा भरम है। साडे घरां च वड्डियां वड्डियां घड़ियां लगियां हुंदियां सन, उन्हां दे हत्थां एक पेंडुलम हुंदा सी, हुण ते दूजियां घड़ियां आ गईयां। वो घड़ी दे बड़े नाजुक जे पुरजे हुंदे ने। कोई बंदा कहे कि एडा वड्डा भार बनिया, इस घड़ी नूं ला दिओ। जो असीं वो भार ला देंगे ना, पेंडुलम उतार देंगे, वो घड़ी अपना ठीक टाइम नहीं देगी, हो सकता रुक भी जाए। वो पेंडुलम भार नहीं है, वो तो उसकी चाल नूं सामिया रखदा। ये कारोबार साडी जिंदगी च भार नहीं है, ये कारोबार साडी जिंदगी च बैलेंस रखते हैं। इस करके जरूरी कारोबार सिर्फ काम लिए नहीं कि काम पैसे लिए नहीं कि पैसे कमाने तां काम करना। ये भी बड़ा वड्डा भरम है कि शायद आपां पैसे बहुत ने ते काम करन दी लोड़ नहीं है, जां शायद काम सिर्फ पैसे लिए है। ये भरम है। काम सिर्फ पैसे लिए नहीं है। ठीक है, काम कीतियां पैसा आएगा। काम मनुख दे अंदर एक शख्सियत दी सिरजना करदा है, मनुख दे अंदर एक करैक्टर क्रिएट करदा है। काम करने वाला जिहड़ा ना वो उद्यमी होएगा, काम करने वाला बड़ा उदार होएगा। काम करने वाला जिहड़ा ना वो चिंता करन दा उहदे कोल टाइम ही नहीं है, हर वेले वो अपने काम च लगा रहेगा। इस करके किरत करन दी गल सतगुरु जी ने कही। सतगुरु जी ने किरतियां दा समाज पैदा किया। जब सतगुरु जी कहते हर बोलो दिन रात, कि दिन रात वाहिगुरु जी का सिमरन करो। हुण गुरबाणी ने ते भी गल की, उठत बैठत सोवत धियाई है। फिर असीं सौना छड्ड देवांगे? कोई सौना भी जरूरी है। जदों वाहिगुरु जी के प्यार की गल करते हैं, इसका अर्थ यह है कि उस वाहिगुरु जी के प्यार जुड़ के हर वेले उन्होंने चेते रख, हर वेले उन्होंने याद रख। काम करदे ख्याल रखे काम वाहिगुरु जी का दिता होया है, कारोबार वाहिगुरु जी के दिते हुए ने, ये धीआं पुत्र वाहिगुरु जी की दात है। जे प्रसाद छत्ती अमृत खाए ते ठाकुर को रख मन माए, ये सानू तरह तरह के भोजन रब दे दिते ने। यह है वाहिगुरु जी का सिमरन। दिन रात वाहिगुरु जी नूं चेते रख, दिन रात वाहिगुरु जी के प्यार जुड़। जे दिन रात वाहिगुरु जी के प्यार जुड़ेगा, तिसकी तृष्णा भूख सब उतरी, जो गुरमत राम रस खात। सतगुरु जी कहते जिहड़ा गुरु दी मत दे राही वाहिगुरु जी के रस नाल जुड़ जांदा, वाहिगुरु जी के रस नूं माणदा। क्योंकि किसी भी काम नूं करन दे लई उहदी कोई कला सीखनी पैंदी है, जां इवें कह लो उहदी जाच उहदा ढंग तरीका ते आउणा चाहीदा, गाइडेंस ते लैनी पैंदी है। तुसीं गड्डी ड्राइव करनी तां भी आपां लैसन लैंदे आ, सिੱਖਦੇ आ। कुछ भी तुसीं सिੱਖਣਾ ਉਹਦਾ कोई उस्ताद धारण कर दे कि सानू ਇਹਦੇ बारे कोई जानकारी दे, ਇਹਦੇ बारे ज्ञान दे। ते वाहिगुरु जी दे प्यार जुड़ने ਉਹਦੇ ਲਈ भी ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान सानू गुरु तो मिलने, जीवन का ढंग सीखना ਉਹਦੇ ਲਈ ज्ञान होना चाहिए। गुरबाणी कहती है देखो दुनिया की हर चीज़ जिहड़ी दुनियावी स्कूलों कालजां चों मिल जाएगी। ये स्कूल तुहानू डॉक्टर बना देणगे, इंजीनियर बना देणगे, दुनिया की विद्या दे देणगे, लेकिन जीवन की जिहड़ी कला है वो तुहानू किसी दुनियावी इंस्टीट्यूट चों नहीं मिलेगी। वो जीवन का जी कला है उस तुहानू गुरु कोलों मिलेगी। जिथे सतगुरु जी ने कहा ना, गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। गुरु तो बिना तुहानू अपने जीवन के पक्ष तो हनेरा रहेगा। दुनियावी विद्या मुबारक है, होनी चाहिए है, ये तो बिना भी आप संसारक तौर पर विकास नहीं कर सकते।
पर विकास दे नाल नाल जे तुसी अंदर विकास प्राप्त करना है, खेड़ा प्राप्त करना है, तो फिर जीवन का ढंग भी आना चाहिए। बहुत सारे वो लोग ने जिन्होंने को दुनियावी डिग्रियां बड़ियां ने, दुनियावी धन बड़ा है, विकास बड़ा, लेकिन विकास नहीं उन्होंने को, खुशहाली नहीं है उन्होंने को। वो मन करके परेशान रहते, हालांकि डिग्रियां बड़ियां ने। डिग्रियां वाले बंदे तो खुश रहने चाहिए, लेकिन सब कुछ होंगे वो बड़े परेशान ने। विकास बड़ा है उन्होंने को, धन बड़ा है, डिग्रियां बड़ियां ने, रुतबे बड़े ने, लेकिन मन की प्रसन्नता नहीं है, मन का विकास नहीं है। वो मन का विकास तां आएगा जो तुहानू जीवन की कला आएगी, जीवन का ढंग आएगा, जिंदगी की महानता का पता लगेगा। वो पता लगेगा गुरु कोल आके। इस करके सतगुरु जी कहते जे तुसी जिंदगी का आनंद मानना चाहते हो, परमात्मा के रस नूं माणो, परमात्मा के प्यार जुड़ो। ते परमात्मा के प्यार में जुड़न का तरीका सतगुरु जी ने कहा है कि वह है गुरमत, गुरु की मत दे राही। जेड़ा मनुख गुरु की मत दे राही परमात्मा के प्यार में जुड़दा है, क्योंकि कोई भी वधिया चीज होए ना, दवाई वधिया हुंदी है, पर सानू वरतन का पता ना हो, आपे खा लो तो कई बारी ना वो घातक भी हो जाती है। आपे केमिस्ट को लैके खा लो, पता नहीं किवें वरतनी, किहड़ी डोज लैनी, किद्दां लैनी है, कई बारी वो घातक हो जाती है। वाहिगुरू जी का सिमरन करना मुबारक है। रब दे प्यार च आपां देखदे धर्म के नां ते बहुत दुनिया धर्म के जगत अंदर तुरी फिरदी है। जे इन्ने लोग धार्मिक ही ने ते फिर ते साडी धरती स्वर्ग होनी चाहिए है। जे इन्ने लोग धार्मिक ही ने फिर धर्म के नां ते कल कलेश क्यों है, धर्म के नां ते झगड़े क्यों है, धर्म के नां ते बंदा गुमराह क्यों होंदा है, धर्म के नां ते ठगी ठोरी क्यों है। इसदा मतलब कि देखण नूं लोग धार्मिक बहुत ने, दरअसल कला किसी कोल नहीं है जिंदगी की। वो कला मिलेगी गुरु कोल आके। सतगुरु जी कहते जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, इत्ते चानण होंदे आ गुर बिन घोर अंधार। जिन्ना मर्जी बाहरों चानण कर लो, जिन्नी मर्जी बाहरों विद्या प्राप्त कर लो, पर जीवन की कला जिहड़ी है वो तुहानू गुरु पासों मिलेगी। साहब कहते जिन्हां ने गुरु की मत दे राही परमात्मा के नाम के रस नूं माणिया, उहदा रिजल्ट पता की निकलदा है। तिसकी तृष्णा भूख सब लाथी, ਉਹਦੇ अंदरों तृष्णा मिट जाती है, ਉਹਦੇ अंदरों भुख मिट जाती है। धर्म की दुनिया च बहुत लोग ने जिहड़े धार्मिक हुंदियां भी तृष्णालु बड़े ने, धार्मिक हुंदियां भी भुखे बड़े ने। उन्हां दी गल तां कीती है सतगुरु जी ने, ऐसे संत ना मोको भावें डाला स्यों पेड़ा गढ़कावें। लोकां दे घरां दे घर हड़प जांदे ने, लोकां दीयां जमीनां जायदादां हड़प कर जांदे ने। उन्होंने अंदर तृष्णा ही नहीं वध जाती कि साडा अस्थान होर वड्डा होना चाहिए, साडी रौनक होर वधनी चाहिए, तृष्णा वध गई। लेकिन साहब कहते जो तुसी गुरु की मत दे राही परमात्मा के नाम रस नाल जुड़ोगे, अंदरों तृष्णा ही मुक जाएगी, अंदरों भुख मिट जाएगी। अंदर कोई चाह नहीं होएगा कि मेरी कोई उस्तत करे जां कोई मेरी निंदा करदा, कोई फर्क नहीं उन्होंने पैंदा। वो निंदा उस तो उच्चा उठ जाता है। उस्तत निंदा दो त्यागै खोजे पद निर्बाना, जन नानक ए खेल कठन है किन्हू गुरमुख जाना। ये बड़ी उच्ची अवस्था है जिथे जाके कोई फर्क नहीं पैंदा, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, जिथे जाके किसी बंदे नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, कोई निंदा करदा है कोई उस्तत करदा है। यह है एक संत दी अवस्था, यह है एक सुरत दा पद्धर। ते गुरुदेव जी आरंभ तो कहंदे ने, जिनके हियरै बसियो मेरा सतगुर, ते संत भले भल भांत। भाई जिन्हां दे हिरदे च मेरा गुरु वस गया। गुरु शरीर नहीं है, माफ करना, गुरु शब्द है। असी कहने तस्वीर नूं मत्थे टेको, तस्वीर तो हिरदे च नहीं वसेगी, माफ करना। गुरु अंदर शब्द नूं गुरु के है, गुरमूर्त गुर शब्द है। भाई साहब जी दे बचन ने, गुरु दा शब्द गुरु दी मूर्त है। देखो अकाल मूर्त दी भी चर्चा है। हुण जे मूर्ति दे नां ते तुसी गुरु दी मूर्त बना लोगे, उहदा ध्यान धरोगे, उहनूं मत्थे टेकोगे, ते अकाल दी किहड़ी मूर्त बनाओगे? अकाल मूर्त, अकाल दी किहड़ी मूर्त बनाओगे? अकाल दी मूर्त बनाई धन गुरु नानक साहब जी ने सब तो वधिया। अज तक परमात्मा दा चित्र तुहानूं किते नहीं मिलेगा। परमात्मा दा शब्द चित्र देखना है तो गुरु नानक साहब जी दे बचन रोज याद करया करो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद। ये परमात्मा दा शब्द चित्र है। जिवें परमात्मा दा शब्द चित्र है, गुरु दे दीदार करने ते गुरु का शब्द पढ़िया करो। गुरु के दीदार करने गुरु की बाणी पढ़िया करो।
गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा सी जे सिख गुर दर्शन की चाहे दर्शन करे ग्रंथ जी आहे। उन्हें यह नहीं कहा कि जिन्होंने गुरु के दर्शनों की लालसा तस्वीर ला ले घर च, किते नहीं कहा। ये तस्वीर कल्पना के आधार पर कलाकारों ने बनाई, वक्रिया वक्रिया 10 दुकानों तो 10 तस्वीर लै लो, किते नहीं रलणगी। तस्वीर की पूजा गुरमतन ना तस्वीर की ना शरीर की किते पूजा नहीं है, शब्द की पूजा है, अकाल की पूजा है, परचा शब्द है, दीदार खालसे का है। उन्होंने महापुरखों के दीदार करने जिहड़े रब वर्गे बन गए, ये रब के दीदार ने। जदों तुसीं रब वर्गियां दे दीदार करोगे, रब के दीदार ने। गुरबाणी गुरु का रूप है। साहब जी कहते हैं कि जिन्हां दे हिरदे च गुरु वस गया। सवाल सी कि गुरु शब्द है, क्योंकि तस्वीर तो अंदर नहीं वसनी, शरीर अंदर नहीं वसना, अंदर वसना है शब्द। जिन्हां दे हिरदे अंदर मेरा गुरु वस गया, जिन कही रह वस्यो मेरा सतगुर ते संत भले भल पहांत। जिन्हां दे हिरदे अंदर मेरा सतगुरु वस गया, भाव गुरु का शब्द वस गया, गुरु का उपदेश वस गया, वो भली भांत संत बन जाते हैं, उत्तम संत बन जाते हैं। भाव जिन्हां अंदर गुरबाणी वस गई, जो गुरु के दसे मार्ग ते चलते ने, वो संत ने, वो सत विच विलीन हो जाते हैं। तिन देखै मेरा मन बिकसै, हूँ तिनके साधु बल जा। सतगुरु जी कहते उन्होंने दे दीदार करके मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, खिड़ जाता है। मैं उन्होंने तो सदा बलिहार जाता हाँ, कुर्बान जाता हाँ। ज्ञानी हर बोलो दिन रात। संत की वडियाई यह है कि संत आप विगास विच रहिंदा है। नानक भगतां सदा विगास, ते वो विगास लोकां नूं भी वंडदा है। उहदे कोल बैठ के मन नूं धीरज मिलदा है, उहदे कोल बैठ के मन नूं खेड़ा मिलदा है। जिवें चंदन कोल रहन वाली बनस्पति सुगंधित हो जाती है, तिवें महापुरखों कोल बैठ के मनुख भी उन्हां गुणां दे नाल सुगंधित हो जाता है। उहदे अंदर भी वो खेड़ा हुंदा है, उहदे ते भी वो प्रभाव पैंदा है, जो रब दे प्यारे ने। साहब जी ने बचन कहे, हर के दास साध सखा जन, जिन मिलिया लह जाए प्रांत। हुण संत दे लक्षण की ने, वडियाई की पहचान की है? क्योंकि बगला ते हंस इक्को जे ने, दोवां दी पहचान की है? दोवां दी पहचान ये है कि हंस जिहड़ा है ना वो मोती चुगदा है, हंस जिहड़ा है वो चुंझ मार के दुध ते पानी नूं वखरियां वखरियां कर लैंदा है। बगला जिहड़ा वो डडियां मच्छियां खाएगा, भावें वो सरोवर ते तीर्थां ते भी चलिया जाए, उत्थे भी जाके डडियां मच्छियां ही खाएगा। ये पहचान है। गुरमत ने सानू कपड़ियां नाल नहीं जोड़िया, लिबास नाल नहीं जोड़िया, किते कपड़ियां दी पूजा दी गल नहीं है। बाबा नानक जी का इतिहास पढ़ो। बाबा जी जदों तुरदे ने उदासियां ते हरिद्वार जांदे को होर लिबास है, मक्के जांदे को होर लिबास है, पहाड़ां जांदे को होर लिबास है। फिर बाबा आया करतारपुर, भेख उदासी सगल उतारा, पैर संसारी कपड़े मंजी बैठ किया अवतारा। गृहस्थियां वाले कपड़े, जिमीदारां वाले कपड़े पा ले सतगुरु जी ने। हुण असीं ते पहचान करदे ही कपड़े देख के कि कपड़े बहुत चिट्टे ने, वड्डे वड्डे पाए ने, शायद ज्यादा भगत होएगा, खास रंग दे ने ज्यादा भगत होएगा, बहुत दुनिया नाल है ज्यादा भगत होएगा। कपड़ियां दी अपनी थां है, लेकिन संत जां धार्मिक होण दा ये पहचान नहीं कि किसी दे कपड़े ये ने। उहदी पहचान उहदे कर्मां तो पता लगेगी, उहदी पहचान उहदे विहार तो पता लगेगी, उहदे बोल चाल तो पता लगेगी। सतगुरु साहब जी कहते जिहड़े रब दे प्यारे ने उन्हां दी पहचान की है? रब दे प्यारे जिहड़े ने, जिन मिलिया लह जाए भरांत, जिन्हां कोल बैठ के तुहाडे मन दी भटकना मुक जाए। हुण जदों असीं धर्म दी दुनिया ते नज़र मारदे हां ना, साडे हालात की ने समाज विच देखो। देखो जी, साडा तां कारोबार बहुत चल पिया जदों असीं फलाणी थां ते गए। माफ करना, परमात्मा किसी दा कारोबार घटाउणा नहीं चाहुंदा, परमात्मा किसी नूं दुखी नहीं करना चाहुंदा, परमात्मा किसी नूं परेशान नहीं करना चाहुंदा। जे साडी जिंदगी च कोई रुकावटां ने ते उहदे मगर कोई कारण नूं जानन दी लोड़ है। महापुरखां कोल जाण दी वडियाई है कि उत्थे साडा मन जिहड़ा मोह माया तो उच्चा उठ जाए। ते जे होर मोह माया च खचती हो जाना है उत्थे जाके आपां दुनियावी खेडां ते फिर की पहचान होई जी? आपां एक दुनियावी मिनिस्टर कोल जाने, वो सानू पेट्रोल दा कोटा दे दिंदा है। किसी महापुरख गए, उन्हें कहा चल तेरी अरदास की तेन कोटा मिल जाएगा। दोवां च की फर्क होया? चीज तो एक ही है ना, उत्थों भी माया मिली, उत्थों भी माया ही मिली। महापुरख कोल जाके ते असीं रब विच विलीन हो जाइए, महापुरख कोल जाके ते साडी दुर्मत मिट जाए।
ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ। ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ? ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧੜੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਕੋਈ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ? ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣਾਈ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਐਨ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਦੁੱਧ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਾਢੇ ਚੁਣ ਹੰਸੁਲਾ, ਤਿਉਂ ਦੇਹੀ ਤੇ ਚੁਣ ਕਾਢੇ ਸਾਧੂ ਹਉਮੈ ਤਾਤ। ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦੀ, ਸੰਤ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ, ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਬਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਮਾਰਨੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੜੇ ਬੰਦੀਆਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼। ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਨੀਵਾਂ। ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜੋ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੰਸ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰ ਕੋਈ ਰਾਫ ਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈ ਪੰਥ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗਜੀਤ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੀ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਸੰਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਤ ਨੀਵੇਂ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੋਏ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਦੀ ਭਲਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਲੋਚੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਤ ਨੂੰ, ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਏ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
कोई बंदा चंगी खुराक आए ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ। एक रब दे संत की चर्चा है, रब दे संत की वडियाई है कि जो रब दा संत है। देखो जदों सतगुरु जी ने संतां की चर्चा की ते जिथे जाके सतगुरु साहब जी ने कहा हर के संत ना आखियन बनारस के ठग। इहदा मतलब कि रब दे संतां तो बिना कोई अखौती संत भी हैगे ने। हर के संत ना आखी है बनारस के ठग। इहदा मतलब कि कुछ लोग ने जिहड़े हर के संत नहीं है। रब दे संत तां समुची मानवता दा भला चाहुंदे। जिथे बैठन साध जन सो थान सुहंदा। जिथे किते एक रब दा प्यारा पै जाए वो धरती भागां वाली हो जाती है। और ये जग जे चल रहा तो इहो जे महापुरुखां दे आसरे ते चल रहा, रब्बी रूहां दे आसरे ते चल रहा। जिन्ना को बंदा पखंड करेगा, जिन्ना को कर्मकांड करेगा, उन्ना मनुखता दी तबाही करेगा। अपनी तबाही तो वह करदा ही है। वो संसार विच उजाड़ पैदा करदा है, संसार विच कल कलेश पैदा करदा है। जिन्हां को रब दे प्यार जुड़ी जाता है वो संसार दे विच बहार पैदा करता है, वो संसार विच विकास पैदा करता है। इस करके सतगुरु साहब जी कहने जिहड़ा रब दा महापुरख है, प्यारा है, संत है। रब दे प्यारे दी गल कीती भाई गुरदास जी ने बड़ी प्यारी। गनका पक पापण होए कै पापां कागल हार परोता। महापुरख अचान चक गनका वाड़े आए खलोता। दुरमत देख दयाल होए। रब दा प्यारा किसी दे अवगुण देख के उहदे नाल नाराज नहीं हुंदा। किसी दी गलती देख के नहीं कहंदा तैनूं सराफ दे देवांगा। जिहड़ा सराफ दी गल करे रब दा प्यारा हो ही नहीं सकदा। रब किसी दा बुरा नहीं करदा, गुरु किसी दा बुरा नहीं करदा। रब दा प्यारा भी किसी दा बुरा नहीं करदा। जिहड़ा बुरा करदा तैनूं सराफ दे के तबाह करदा वो रब दा प्यारा नहीं, वो हंकार नाल जुड़िया होया है। रब दे प्यारे ने देखिया कि बीबी जिहड़ी दुरमत विच रंगी हुई है, उन्हां दे मन च दया आई कि इहनूं दुरमत विचों कढणा है। रब दे मन च हमेशा एक दया है, हर बंदा अवगुणा तो मुक्त होना चाहिए। रब मेहरबान, साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। रब किन्ना दयालु है। कोट अपराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो। अनेकां तरीकिਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ अपराधां तो परमात्मा मुक्त करन दा यतन कर। रब दा ਇਹ यतन है हर बंदा बुराइयां तो बचे। महापुरुख का यतन हुंदा हर बंदा अवगुणा तो बचे, बुराइयां तो बचे। वो जिथे बैठते ने संसार के भले की गल करते हैं, समाज विच बहार दी प्यार की गल करते हैं। इहो जिहे महापुरुख मिलन मुबारक है, जिंदगी भागां वाली बन जाती है। इस करके साहब जी कहते हैं कि जिवें एक रब दा प्यारा अपने अंदरों ईरखा नूं, गुस्से नूं, क्रोध नूं परे कढ दिंदा। जिवें हंस जिहड़ा है ना दुध ते पानी नूं वखरियां वखरियां कर लैंदा है, बिल्कुल इस तरह रब दा प्यारा अपने अंदर अवगुणा दूर कर लेंदा है। जिनकै प्रीत नाही हर हिरदै ते कपटी नर नित कपट कमात। सतगुरु जी ने दूजा पक्ष दस्सिया कुछ लोग ने जिहड़े बाहरों अपने आप नूं धार्मिक अखाउंदे ने पर अंदरों उन्हां दे प्यार नहीं है, अंदरों उन्हां दे रब वाले गुण नहीं है। सतगुरु जी कहंदे जिन्हां दे अंदर परमात्मा दी प्रीत नहीं है वो कपट करदे ने, वो कपटी लोग ने। वो नित कपट ही करनगे, लोगों के नाल धोखा करनगे, पखंड करनगे। मैं बेनती की थी कि हर चीज़ विच नकल आ गई। मनुख ने हर चीज़ का नकली चीज़ां बना लियां। राजनीति की दुनिया च भी नकल करने वाले बड़े ने, धर्म की दुनिया च भी नकल करने वाले बंदे ने। हर बंदा चाहुंदा है कि मैनू संत ही कहो, तुसीं मेरी पूजा ही करो। लेकिन हर बंदा जिहड़ा है ना वो संत वाले गुण ग्रहण नहीं करना चाहता। हर बंदा संत वाली अवस्था ते पहुंचना नहीं चाहता। वो कहता इदां ही ये जितने भी रुतबे ने बड़े सत्कारयोग ने, भावें किसी भी पक्ष दे ने। रुतबे ते बैठ के बंदा उन्हां रुतबियां दे गुणां वाला बन जाए तो महान बन जाता है। पर मनुख की एक कमजोरी है कि बंदा रुतबे ते बैठ के रुतबे दे गुणां नूं ग्रहण नहीं करता, जिम्मेवारी नूं नहीं समझदा, सगों रुतबे नूं नीवियां कर दिंदे। अज बहुत सारे वो लोग ने जिहड़े अयोग हुंदियां रुतबियां ते बैठ के रुतबियां दी शान नूं, रुतबियां दी गौरवता नूं नीवियां करी बैठे ने। भावें वो धर्म की दुनिया ते भावें वो राजनीति या समाज की दुनिया।
गुरबाणी कहती जिहड़ा रब दा प्यारा है ना, उहदे अंदर परमात्मा दा प्यार हुंदा है। जिंदर परमात्मा दा प्यार, वह मानवता दे नाल प्यार करता है। मानवता दे नाल प्यार करके तुसी रब दा प्यार लै सकोगे। बाबा फरीद साहब जी ने कहा, जे तो प्रिया दी सिक हियाऊ न ठाहे कहीं दा। जे तेनू रब नूं मिलण दी खिच है, किसी दा दिल ना दुखाई। जे दिल दुखाएगा, एक बचन पढ़ते, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। सतगुरु साहब जी कहते जिन्हां दे अंदर प्यार नहीं है, वह बंदे कपटी ने, ते ओ नित कपट ही करते हैं, लोगों के नाल भी कपट ही करते हैं। तिनको क्या कोई दे खवालै, कोई आप बीज आपे ही खांत। परमात्मा का एक निजम है इस प्रकृति के अंदर। जिवें धरती से जो बीजोगे उही तुहानूं खाना पैना। धरती च तुसी कणक बीजोगे, कणक ही पैदा होएगी। कणक की जगह ते गन्ने नहीं पैदा हो जाणगे किते। जो बीजोगे उही कुछ होएगा। हर मनुख की जिंदगी अंदर जो कुछ कोई करेगा उही उन्होंने भोगना पैना है, भावें वो किसी भी रुतबे ते बैठा होया, भावें वो लोगों दी नज़र कितना भी महान क्यों ना होवे। जो वो करेगा उन्होंने भरना पैना है। गुरबाणी कहती है, जिहा बीजै सो लुणै, कर्मा संदड़ा खेत। हुण को बड़ा महान है, अपने आप विच लोगों दी नज़रां च उन्हें बड़ा सत्कार प्राप्त कर लिया, पर उहदे कर्म महान नहीं है, उहदी करनी महान नहीं है। बाबा जी ने कहा सी, बाबा आखे हाजियां शुभ अमलों बाजों दोनों रोई। शुभ अमलों तो बिना हर मनुख नूं रोना पैंदा, भावें वो किसी भी रुतबे ते होए, भावें वो धनवान होए, भावें वो बाहरी तौर पर धर्म की दुनिया च होवे, भावें राजनीति दुनिया, जे अमल उहदे ठीक नहीं उन्होंने रोना पएगा। साहब कहते जिन्हां दे अंदर प्यार ही नहीं है परमात्मा का, केवल अडंबर करते हैं, केवल बाहरों दिखावा है, कपट है, छल है, वो लोग दुखी तो होणगे ना। हुण जिन्हां दे अंदर प्यार नहीं है, सतगुरु जी कहते उन्होंने आत्मक सुख कित्थों मानना। उन्होंने ये सुख कोई नहीं दे सकेगा, क्योंकि उन्होंने काम ही इहो जिहे कीते ने। इस करके सतगुरु साहब जी कहते आप बीज आपे ही खात। जो उन्होंने बीजे उन्होंने आप ही खाना पैना भाई। किसी के क्या को उन्होंने सुख नहीं मिल जाना, मन की शांति नहीं मिल जानी। इस करके गुरबाणी ने सानू थां थां ते प्रेरणा की, हर मनुख नूं भावें वो किसी भी रुतबे ते है, कि जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े विसार। गुरु नानक साहब जी दे बड़े प्यारे बचन ने, मंदा मूल न की चई दे लम्मी नदर निहाली है। बड़ी दूरदृष्टि दे नाल काम करया कर, कदी माड़ा कर्म ना करया कर। सतगुरु साहब जी ने बचन कहे कि हर का चहन सोई हर जन का, हर आपे जन में आप रखांत। सतगुरु जी कहते जो परमात्मा के चिन्ह ने, जो परमात्मा का सुभाव है, जो परमात्मा के लक्षण ने, उही रब के प्यारिਆਂ के लक्षण हो जाते हैं, उही रब के प्यारिਆਂ का सुभाव हो जाता है। तुसी रब नूं देखना है ना, अक्सर असी कहने ये बंदा तो रब वर्ग है। असी रब नूं देखिया नहीं, पर यह बंदा रब वर्ग है, ये बंदा रब वर्ग है। रब की है? रब दयालु है, रब परोपकारी है, रब सारियां नाल प्यार करदा है, रब सरबत दे भले दी गल करदा है, रब सारियां नूं सुख दिंदा है। रब दे दीदार करने प्रकृति नूं गौर नाल देखिया करो। बलिहारी कुदरत वसिया, कुदरत विच परमात्मा वसिया, कुदरत करके वसिया सोए, कुदरत नूं बना के उहदे च वस गया परमात्मा। परमात्मा दे दीदार करने उहदे बनाए इस जगत नूं गौर नाल देखो, इहदे विचों परमात्मा दे दीदार हो जाणगे। रब दे दीदार करने ने, रब दे प्यारियां दे दीदार करो। जो रब दा सुभाव, वो रब दे प्यारियां दा सुभाव बन जांदा है। रब निर्वैर है, रब दे प्यारे निर्वैर हो जाते हैं। रब निरभौ है, रब दे प्यारे निरभौ हो जाते हैं। गुरबाणी अंदर सतगुरु जी ने बचन के सूर बीर बचन के बली, कौला बपरी शंता छली। रब दे प्यारे तां सूरबीर हुंदे ने, बचनां दे बली हुंदे ने। और सूरबीर बंदा जिहड़ा ना, वो हमेशा गरीब नवाज हुंदा है, गरीबां दी बांह फड़दा है, वो सच बोलदा है। ये एक सूरबीर सतगुरु जी दे बचन ने कि बाबर नूं उहने जाबर किया। ये सूरबीर सतगुरु जी दे बचन ने कि मलक भागो नूं कहण दिता कि तेरे माल पूड़ियां ते गरीबां दा खून है। बई ये सूरबीर दी पहचान है। सूरबीर का अर्थ यह नहीं कि जिहड़ा बार्डर ते गोली चलाए वो बड़ा योद्धा है, जां लोकां नूं तलवार नाल मारी जो योद्धा नहीं, वो योद्धा नहीं है। बचन के बली, जिहड़ा बचनां दा बली होए, अपने बचनां दा नहीं, झूठ नूं झूठ कहण दी ओ जुरत रखदा होए, सच दी गल कहण दी जुरत रखदा होए, गरीबां दा मददगार होए, जुल्म दे खिलाफ बोलण दी समर्था रखदा होए। साहब जी कहंदे ने जिहड़ा रब दा प्यारा उहदे लक्षण रब वर्गे बन जांदे। रब निरभौ है, रब दा प्यारा निरभौ हो जांदा है।
रब निर्वैर है, रब का प्यारा निर्वैर हो जाता है। इवें कह लो कि रब जिहड़ा है ना, उन्हें अपने आप नूं अपने प्यारिਆਂ ਦੇ अंदर ही रख लिया। आपे जन्मै आप रखात, अपने आप नूं अपने प्यारिਆਂ ਦੇ अंदर टिका लिया परमात्मा ने। परमात्मा रब के प्यारिਆਂ ਦੇ अंदर आप बैठ गया। रब उन्हां दे अंदरों दिस रहा, उन्हां दे कर्मां तो दिस रहा। सतगुरु जी ने बचन के धन धन गुरु नानक समदर्शी, जिन निंदा उस्तत तरी तरात। भी धन हन गुरु नानक साहिब जी महाराज, धन गुरु नानक साहिब जी, सारे आखो धन गुरु नानक साहिब जी महाराज, जे समदृष्टि वाले ने, जिन्हों ने समुची मानवता नाल प्यार किया। और गुरु नानक साहिब जी महाराज ने आप निंदा ते उस्त नूं पार किया ते सानू वो रस्ता दस्या कि आप उस्त निंदा तो उचियां उठ के, मान मान तो उचियां उठ के, हरक सोख तो उचियां उठ के उस परमात्मा च लिवलीन होना। सतगुरु साहिब जी कहते नैन निंदिया ने उस्तत जाके लो मोह अवमाना, हरक सोखते रहे नियारो नाहे मान अवमाना, आसा मनसा सगल ते आगे जगते रहे निराशा, काम क्रोध जे परसे नाहन तेह घट ब्रह्म निवासा। उस मनुख दे अंदर ब्रह्म दा निवास हो गया, जड़ा उस्त निंदा तो उच्चा उठ गया, जड़ा मान अवमान तो उच्चा उठ गया। गुरु नानक साहिब जी ने सानू समदृष्टि दिती है, समुची मानवता नाल प्यार करने की गल कही है। आओ उस गुरु की बाणी ते चलदे हां, गुरबाणी नाल जुड़ के आपां जिथे अजिहे महापुरखां की संगत भी करनी है, उन्हां दे बचन भी सुनने हैं। उत्थे गुरु ने जो सानू मार्ग दिता है, बड़ी सोहनी गल मान जो ज्ञानी जी ने हैड ग्रंथी साहिब जी ने कही सी कि हस्पताल बन रहा है, उहदी सेवा करो। मैं बेनती करां, धर्म स्थानां की सेवा आपां करदे हां, मुबारक है, पर सब तो वड्डा जो मनुखता का धर्म है, वह मनुखता की सेवा है। बाबा नानक जी ने कहा सी विच दुनिया सेव कमाई है, तां दरगे बैसन पाइए। टाइनवी ने एक गल लिखी है कि आने वाले समय च वो धर्म नहीं चलना इस दुनिया ते जिहड़ा केवल रीति रिवाजां दा होएगा, जिहड़ा केवल कर्मकांडां दा होएगा। इस धरती ते धर्म वो चलना जिथे सेवा प्रदान होएगी, जिथे शब्द की पूजा प्रदान होएगी। शब्द की पूजा ते गुरमत कोल है ही है, उन्हें गल कीती, लेकिन सेवा सानू साडे सतगुरु जी ने बड़े पद्धर ते कीती है। गुरु नानक साहिब जी ने आप रोगियों की सेवा की, कोड़ियां दी झुग्गियां च जाके भी उन्होंने दे दुख दूर किए। गुरु अर्जन देव जी ने कोड़ियां दे लई तरनतारन हस्पताल बना दिता। गुरु हारे साहिब जी ने कीरतपुर साहिब हस्पताल बनाता। गुरु अंगद देव जी ने एजुकेशन की गल की। एक गल चेते रखियो, सेहत ते विद्या दो चीज़ां ने जिन्हां ते काम करन दी अज सिख कौम नूं लोड़ है। सिख बड़ा अमीर है, ये कोई शक नहीं है। सिख देशों प्रदेशों से बैठा है, पर सिख नूं थोड़ा ये बचन जरूर सीखना चाहिए। अकली साहिब सेवी, अकली पाइए मान, अकली पढ़ के बुझिए, अकली कीचे दान। सिखो जाग पाओ, नहीं तो कुछ वो अनमत के लोग वड्डे वड्डे हस्पताल बना के अपना प्रचार कर रहे हैं। दुनिया ईसाई बन रही हस्पतालों तो प्रेरित होकर, राधा स्वामी बन रही हस्पतालों तो प्रेरित होकर। आपां भी इहो जिहे हस्पताल बनाइए, आपां भी इहो जिहे एजुकेशन सेंटर बनाइए। जिहड़ी कौम पढ़ी लिखी हुंदी, जिहड़ा समाज, जिहड़ा मुल्क पढ़े लिखे लोगों का हुंदा, उहनूं तुसीं कदी गरीब नहीं देखोगे। ते जिहड़े अनपढ़ लोग ने जां अनपढ़ मुल्क ने, उन्हां नूं तुसीं कदी अमीर नहीं देखोगे। जे कौम नूं अमीर बनाउणा है, जे खालसा जी के बोल बाले करने ने, आपां एजुकेशन वाले बन्ने काम करिए। बड़ी खुशी की गल है कि महापुरखां ने कारज अपने हत्थी लिया, कार सेवा वालियां ने। और मैं सारे ही महापुरखां नूं जां सिख सोसाइटियां नूं, जथेबंदियां नूं, प्रबंधकां नूं मैं बेनती करदा कि अज लोड़ है वड्डे पद्धर ते। गुरु नानक साहिब जी का 550 साला पुर मनाया है, किते आपां 550 डिस्पैंसरियां ही खोल दिंदे, किते 550 आपां स्कूल ही खोल दिंदे, 550 लंगर तां लाए, आपां तरह तरह के पकवान तां बनाए, वो खाधे ते चले गए। जे 550 स्कूल खोल दिंदे, अज पंजाब की धरती ते क्रिश्चन मत के अनेकां स्कूल ने जिहड़े धड़ाधड़ लोकां नूं क्रिश्चन बना रहे हैं। सिख तां सुत्ता पिया। आओ आपां जागीए। ये बड़ा वधिया उद्यम है, महापुरखां दा साथ दिओ, मैनेजमेंट दा साथ दिओ। यह हस्पताल वड्डे पद्धर ते वधिया एक मिसाल बन जाए। आपां जिन्ना खर्चा किया ना पिछले समय ये नाल असीं एक वड्डी सारी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, जिहदे नाल सारी कौम नूं आपां मुफ्त एजुकेशन दे सकते सां। ये नाल असीं एक वड्डा सारा एम्स वर्गा हस्पताल बना सकते सां, जिहदे नाल आपां दुखियां दा मुफ्त इलाज कर सकते सां। साडे कोल इन्नी समर्थ है, जे एक एक रुपया से इकट्ठा करे उहदे नाल यूनिवर्सिटी कायम हो सकती। एक एक रुपया इकट्ठा करे उहदे नाल वड्डे वड्डे हस्पताल बन सकते हैं। आओ अपनी सोच नूं इस बन्ने लाया, बड़ी खुशी की गल है। वधाई दे पात्र ने महापुरख, दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वधाई दी पात्र है। बहुत धन्यवाद भाई साहब जी का, जो रोज़ इस प्रथाए संगतां दा ध्यान दिवाउंदे ने। गुरु नानक साहब जी ने सानू मार्ग दिता है मनुखता की सेवा दा, विच दुनिया सेव कमाईए तां दरगे बैसन पाईए।
ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨੀ ਹਰ ਬੋਲੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪਿਆਰ